एक ही देश दो तस्वीरें, सवाल व्यवस्था से है। आप लोग ये वीडियो देखिए जरा। 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग है। इस वजह से पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली जो दिल्ली से ट्रेनें हैं उनमें खचाखच भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। ये हम आपको पूर्वा एक्सप्रेस के जनरल कोच की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए कैसे लोग जो है वो एक दूसरे से जो है वो कितना यहाँ पर भीड़ वाली जो चीज़ है वो देखने को मिल रही है। जिन लोगों को सीट मिल चुकी है वो सीट पे बैठे हुए हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? दुर्गापुर सर। दुर्गापुर जा रहे हैं? हाँ जी सर। जा रहे हैं? जी क्या सर। करने जा रहे हैं? वोट डालने सर। वोट डालने के लिए जा रहे हैं। परसों वोटिंग है वहाँ? जी सर। अच्छा, तो वोट डालने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नहीं। क्या SIR वगैरह में कोई डर है कि कहीं नाम ना पहली बार नाम आया है इसलिए वोट डालना जरूरी? नहीं सर, मैं 26 साल से हूँ गुड़गांव में, मैं हर साल में जाता हूँ सर। अच्छा, हर साल जाते हैं? जी सर। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि चुनाव के समय किस तरह बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों के माध्यम से अपने गांव तक पहुंचते हैं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और हर नागरिक का वोट महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। यह दृश्य उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान सामने आया। यहाँ हजारों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए ट्रेनों में सफर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो में भारी भीड़ दिखाई दी और कुछ जगहों पर अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की सख्ती का दृश्य भी सामने आया। जिन लोगों ने ये सवाल उठाए हैं, अब सवाल उठता है कि देश में रहने वाले दो नागरिक समूहों के साथ व्यवस्था का व्यवहार इतना अलग क्यों दिखाई देता है। जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों, रैलियों, मतदान से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए बड़ी तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की नींव माना जाता है। लेकिन क्या देश के युवा जो अपने भविष्य के लिए परीक्षा देने निकलते हैं, उनके लिए भी उतनी संवेदनशील और मजबूत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जैसी परीक्षाओं में लाखों युवा शामिल होते हैं। एक ही देश में रहने वाले दो नागरिक समूहों के साथ व्यवस्था का व्यवहार इतना अलग क्यों दिखाई देता है? जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों, रैलियों और मतदान से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए बड़ी तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की नींव है। लेकिन क्या देश के युवा जो अपने भविष्य के लिए परीक्षा देने निकलते हैं, उनके लिए भी उतनी ही संवेदनशील और मजबूत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जैसी परीक्षाओं में लाखों युवा शामिल होते हैं। इन युवाओं में कोई किसान परिवार से आता है, कोई मजदूर परिवार से होता है, कोई छोटे शहर या गांव कस्बों से होता है। उनके लिए यह सिर्फ एक परीक्षा मात्र नहीं होती है, यह उनके सपनों का रास्ता होता है। एक युवा महीनों नहीं, कई बार वर्षों तक तैयारी करता रहता है। वह फीस भरता है, किताबें खरीदता है, दिन रात मेहनत करता है और परीक्षा के दिन जब वह घर से निकलता है तो उसे उम्मीद होती है कि सरकार और सिस्टम उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन जब वही युवा स्टेशन पर घंटों इंतजार करता है, जब ट्रेन में जगह के लिए संघर्ष करता है, जब भीड़ के कारण हालात बिगड़ जाते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या हमारी व्यवस्था सिर्फ चुनावों के समय ही तेज होती है? यहाँ मुद्दा यह नहीं है कि चुनाव के समय अतिरिक्त व्यवस्था क्यों की जाती है, वह भी जरूरी है। मुद्दा यह है कि अगर लाखों लोगों के लिए ट्रेनें और सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती है, तो लाखों युवाओं की परीक्षाओं के लिए पहले से बेहतर प्लानिंग क्यों नहीं की जा सकती? क्यों नहीं परीक्षा केंद्रों का ऐसा वितरण हो कि छात्रों को सैकड़ों किलोमीटर दूर ना जाना पड़े? क्यों नहीं रेलवे प्रशासन और परीक्षा एजेंसियां मिलकर पहले से ट्रेवल प्लान तैयार करें? क्योंकि याद रखिए, वोट देने वाला नागरिक देश की ताकत, लेकिन परीक्षा देने वाला युवा देश का भविष्य होता है और भविष्य को धक्कों, अव्यवस्था और डर के सहारे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आज सवाल किसी पार्टी से नहीं है, मेरा सवाल उस सिस्टम से है। यहाँ एक तरफ भीड़ को मैनेज करने के लिए पूरी ताकत लगती है और दूसरी तरफ वही युवा जो देश के सेवाओं के आने का सपना देख रहा है, उसे संघर्ष करना पड़ता है। देश को ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां चुनाव हो या परीक्षा, हर नागरिक को सम्मान मिले
क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता है।